नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी, प्रधान महासचिव लोजपा बिहार का आज सर्किट हाउस दरभंगा में एक प्रेस वार्ता हुआ, जिसमें जेईई और नीट के परीक्षार्थियों की समस्याओं पर बात की गई। साथ ही उनकी पार्टी परीक्षार्थियों को कैसे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने में सहायता करेगी, किन नंबरों पर परीक्षार्थी उनसे मदद ले सकते हैं, खुलकर बात किया गया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और आपको बताते चलें कि इस प्रेस वार्ता में देवेंद्र कुमार झा, प्रभाकर ठाकुर इत्यादि मौजूद थे। लोक जनशक्ति पार्टी के निर्णय अनुसार संपूर्ण बिहार में कहीं आज कहीं कल हो गया होगा या कहीं कल होगा। आदरणीय चिराग जी और आदरणीय प्रिंस जी ने पार्टी को यह स्पष्ट कहा कि जेईई और नीट, क्योंकि इस कोरोना काल में छात्रों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दरभंगा में भी 5 सेंटर नीट का है और जेईई का भी सेंटर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो। तो आज आपके माध्यम से हम जेईई के उन छात्रों और नीट के छात्रों को शुभकामना भी देते हैं और आपके माध्यम से 3 मोबाइल नंबर हम चाहेंगे कि प्रिंट मीडिया के जो साथी बैठे हैं उनसे अनुरोध करते हुए कि एक मेरा नंबर डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी, प्रधान महासचिव बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी, 9431086457 और मेरे दरभंगा ज़िला लोक जनशक्ति पार्टी के ज़िला अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र झा जी का मोबाइल नंबर 9308709351 और जैसा कि निर्देश था कि जो पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं, जो अपने आप को लोक जनशक्ति पार्टी की जो शर्तें थी कि अपनी विधानसभा में 25,000 मेंबर्स बनाएंगे, उस मेंबर्स की जो सीमा है उसको जिन लोगों ने मतलब पार किया है और जिन्होंने बूथ लिस्ट बनाई है, जिन्होंने बूथ की समस्या नोट की है, उसमें हमारे भाई हैं जो गौरव बनाम विधानसभा से सदस्यता इन्होंने बनाई है, प्रभाकर ठाकुर जी, इनका भी मोबाइल नंबर है 85 ये 3 नंबर हम जेईई के छात्रों और नीट के जो छात्र छात्राएं हैं जो दरभंगा में परीक्षा केंद्र जाने में उनको दिक्कत होगी, तो हम ये 3 नंबर आज आपके माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं कि उनको जिस तरह की दिक्कत होगी, लोक जनशक्ति पार्टी परिवार उनकी उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करते हुए उनको उनके गंतव्य स्थान यानी कि जो उनका सेंटर है, केंद्र है, उस पर पहुंचा के हम चाहेंगे कि बच्चों, हालांकि हमारी पार्टी की मान्यता रही है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने पहले दिन से केंद्रीय मंत्री से और हर स्तर से सरकार से उन्होंने अनुरोध किया कि जिस तरीके से कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं और परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए, लेकिन जब परीक्षा सामने आ गई तो हम लोगों ने इसको एक विकल्प के रूप में उन छात्रों को सुविधा हो, इसके लिए संपूर्ण बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के ज़िला अध्यक्ष और उस ज़िला से जो संभावित हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो कल निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में अपने आप को उम्मीदवार बताते हैं, जिन्होंने काम किया है, उन सब लोगों को जिम्मेदारी आदरणीय चिराग पासवान जी ने दिया कि आप अपने ज़िला में, और यही वजह है जो मैं आज अपने आपके घर का बेटा द्वारा जो काम है और हमारे नेता का जो सपना है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, आज उन्होंने कहा है, विज्ञापन के माध्यम से हमने बिहार के आवाम को ये बताया कि कुछ लोग बिहार पर राज करना चाहते हैं और हम बिहार पे नाज करना चाहते हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी जब से देश के हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनका एक विज़न स्पष्ट हुआ, उन्होंने स्पष्ट कहा, और यही वजह है जब यात्रा हमारी निकली बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उस यात्रा के प्रारंभ से ही बिहार में जिस तरीके से लोगों ने उस यात्रा का स्वागत किया और जिस तरीके से चिराग जी ने सपने देखे हैं, और हम जिस दरभंगा में बैठे हैं, हमने कहा चिराग जी जो विज़न डॉक्यूमेंट्स हमारी पार्टी का आएगा विधानसभा चुनाव के पहले, जिसको साधारण भाषा में हम लोग घोषणा पत्र कहते हैं, उसमें दरभंगा की इस कमिश्नरी की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, अशोक पेपर मिल, निश्चित रूप से हम उससे राजनीति से जुड़े रहे हैं, वो उसी तरह चीनी मिल,
सकरी, पंडौल और उसी तरह जूट मिल। आज तो जूट मिल में बहुत हद तक उद्योग मंत्री आदरणीय महेश्वर जी ने भी कहा कि हम उसके लिए प्रयास करें। तो वो हम लोगों ने एक सपना देखा है कि दरभंगा को किस तरह विकास करेंगे और बिहार किस तरह अन्य प्रदेशों में अग्रणी भूमिका निभाए, पहला हो, फर्स्ट हो, ताकि बिहारी जब कहीं जाए तो वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करे। और चिराग जी के इन सपनों में हम तमाम लोग जनशक्ति पार्टी परिवार के लोग लगे हैं और इसी उद्देश्य से हम आज आप तमाम साथियों की बात किया था आपने जी। तो अभी सरकार का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य राज्यों में मात्र 55% विद्यार्थी उपस्थित हो सके और 45% नहीं हो सके। जो 45% नहीं हो सके उनके बारे में तो अब अगले साल ही है। क्या इस स्थिति में परीक्षा लेना अनिवार्य था? यही मैंने कहा, हमने पहले कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर पूरे देश में कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या नेता बोला हो जेईई और नीट पर, तो वो आदरणीय चिराग पासवान जी, जिन्होंने एडवांस यानी कि परीक्षा की डेट आई उससे 20-25 दिन पहले देश के शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को भी अनुरोध करना चाहिए कि बिहार की स्थिति ऐसी नहीं है और अगर आपकी रिपोर्ट है कि 40-45% बच्चे ने परीक्षा नहीं दी तो ये दुर्भाग्य है। और हम तो कहा कि हम एक कदम आगे चल के कहते थे और आज चुनाव की बात आप करने लगे ना। हम लोग तो पहले कहा कि इस काल में चुनाव नहीं होना चाहिए, तो उसको लोगों ने कहा कि हम विरोधी हैं। अरे जो परिस्थितियाँ हैं, हमारे मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं, एक साथ रहे, वो कितनी दूरी पर बैठे हैं, कोरोना है भाई, तो हर कोई डरा हुआ है। और निश्चित रूप से जिन बच्चों की परीक्षा नहीं हो सकी उनके साल को तो कोई लौटा नहीं सकता। तो हमारी संवेदना है उन बच्चों के साथ और हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि उन बच्चों को दोबारा मौका मिले जो छूट गए हैं। इसी वजह से आज हम प्रेस मीट कर रहे हैं कि दरभंगा के उन केंद्रों के जो बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो। हम 3 ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी परिवार, जो हमारी पार्टी का परिवार है, उस परिवार का जिस साथी का नंबर जिसके पास है वो उस साथी को निश्चित रूप से कॉल करें। और हम उम्मीद करते हैं तमाम साथियों की तरफ से, हम वादा करते हैं कि उनको जो अपेक्षाएं हमसे होंगी हम निश्चित रूप से उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।